एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। There are 4 light and power sub-circuit in an installation of a house wiring. One of them is a sub-circuit for 15 ampere socket. Draw the signal line diagram showing cutout, meter, main switch, distribution board and other equipment. Make your own assumption for number of electrical point in each sub-circuit and find out the rating of the main switch board and distribution board. ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको इसको पूरे को समझना पड़ेगा बारीकी से कि इसमें बोल क्या रहा है, फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है, डाटा क्या गिवन है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है। तो इसको तोड़ के पहले इसको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पॉइंट बाय क्या बोल रहा है। देयर आर 4 लाइट एंड पावर सब सर्किट। इसमें 4 क्या है, लाइट और पावर का सब सर्किट है एक हाउस वायरिंग में, जिसमें बोल रहा है वन ऑफ, इसमें क्या है वायरिंग एंड वन ऑफ दे इज ए सब सर्किट फॉर 15 एम्पियर सॉकेट। 4 सब सर्किट है, उसमें से एक सब सर्किट है वो ओनली 15 एम्पियर सॉकेट का है, बाकी 4 क्या है लाइट एंड पावर का पॉइंट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रॉ द सिंगल लाइन डायग्राम शोइंग कट आउट मीटर मेन स्विच। इसका सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें शो करना है कट आउट मीटर मेन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। कट आउट है, मीटर है, मेन स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये सब उसमें क्या करना है, शो करना है, सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है एंड अदर इक्विपमेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, मेक योर ऑन assumption for the number of electrical point। जो 4 पॉइंट दिया हुआ है सब सर्किट, उसमें वो गिवन डाटा नहीं है, इस क्वेश्चन में गिवन डाटा नहीं दिया हुआ है कि कौन कौन सा उसमें लेना है, अपना खुद का assumption लेना है कि कितना लाइट का लेना है, कितना फैन का पॉइंट लेना है, वो खुद का assumption होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट इच सब सर्किट फाइंड आउट द रेटिंग ऑफ मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। साथ में बोल रहा है रेटिंग हमको पता करना है स्विच बोर्ड का और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का रेटिंग भी पता करना है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द टोटल लोड ऑफ ऑल द 4 सब सर्किट इन एम्पियर विल बी एज अंडर। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लोड निकालते हैं। 4 सब सर्किट है, 4 सब सर्किट हम लोग पहले निकालते हैं। पहला सब सर्किट खुद का जंक्शन लेना है, लोड इन सब सर्किट नंबर 1। पहला सब सर्किट नंबर में निकालते हैं, लाइट का लेते हैं, लाइट का 2 पॉइंट लेते हैं, फैन लेते हैं 2, सॉकेट 5 एम्पियर का लेते हैं, 4 लेते हैं, सॉकेट 4 लिए हैं 5 एम्पियर का, लाइट का पॉइंट 2 लिए हैं, फैन का पॉइंट 2 लिए हैं, 60 वाट ले रहा है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो 60 होता है। पिछले क्लास में भी हम लोग ये देखे थे कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है पॉइंट का वो क्या होता है 60। अब इस पे डिपेंड करता है कि आप लाइट कौन सा ले रहे हैं, एलईडी ले रहे हैं या फिर सीएलएफ ले रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। आप इसको कुछ और भी ले सकते हैं, कोई और डाटा भी। आप ये खुद का assumption है, ये कहीं गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये खुद का assumption करके हम ले रहे हैं। आप चाहें तो 2 की जगह 4 पॉइंट भी ले सकते हैं फैन का, 60 की जगह पे आप 100 वाट भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो क्या होता है 60 वाट। ये कितना आ जाएगा 120 वाट। छः 24 240 वाट। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब टोटल कितना लोड आ जाएगा, टोटल कनेक्टेड लोड एक सब सर्किट में, पहला सब सर्किट में टोटल कनेक्टेड लोड कितना आएगा, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 6 2 2 4 कितना आया 2 2 8 हो जाएगा 480 वाट। ये तीनों को जोड़ेंगे 120 120 और 240 तो कितना आया 440 वाट्स। ये टोटल नंबर 1 सर्किट नंबर 1 से मेरा टोटल जो लोड है वो कितना निकल के आया 480 वाट आया।
सब सर्किट नंबर 2। उसी तरीके से दूसरा में हम लोग निकालेंगे। दूसरा सब सर्किट में लाइट का पॉइंट ले रहे हैं 5 लेते हैं, फैन ले रहे हैं 2, सॉकेट 2, 60 यहाँ भी हम ले रहे हैं, हम हर जगह 60 ले रहे हैं, वो आप लोग अपने डाटा के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? उस तरीके से इसको निकालेंगे। इसका टोटल लोड कितना आया? 60 × 5 300 वाट, 60 × 2 120 वाट। उस तरीके से 60 × 2 120 वाट। टोटल ऐड करके कितना आएगा? टोटल कनेक्टेड लोड कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना है टोटल कनेक्टेड लोड? 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ गया? 540 वाट। ये दो सब सर्किट हम लोग फाइंड कर लिए। दो सब सर्किट का कितना लोड आ रहा है? यहाँ पे हम अभी भी बोल रहे हैं क्या है, ये हम अजम्पशन लिए हैं। यहाँ पे कुछ गिवन डाटा आपका क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी वो बोल के रखा है कि मेक योर ऑन अजम्पशन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के लिए आपका जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ले रहा है लाइट का, फैन का, सॉकेट का, वो खुद का अजम्पशन से लेना है। यहाँ पे कोई गिवन डाटा नहीं है। आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके 2 की जगह 4 भी पॉइंट ले सकते हैं, 60 वाट की जगह 100 वाट भी ले सकते हैं। सॉकेट 5 एम्पीयर का है, यहाँ पे 100 वाट भी ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप डाटा क्या ले रहे हैं। जो डाटा लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका निकल के आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये 2 निकल गया लोड। इन सब सर्किट नंबर 1 में लोड कितना निकल के आया? 480 वाट। और लोड 2 में कितना निकल के आया? 540 वाट। अब तीसरा देखते हैं। इसको आप लोग लेते जाइएगा स्क्रीनशॉट। अब तीसरा देखते हैं, लोड इन सब सर्किट नंबर 3। तीसरा में लाइट का पॉइंट 3 ले रहा है, फैन का पॉइंट 3 ले रहा है, सॉकेट 5 एम्पीयर 2 ले। इसको भी हम 60 ही रख रहे हैं। 60 वाट 60 वाट 60 वाट तीनों में। ये कितना आएगा? 180 वाट। ये कितना आएगा? 180 वाट। ये कितना आएगा? 120 वाट। टोटल कनेक्टेड लोड कितना हो जाएगा? कितना आएगा लोड का टोटल? 8 8 16 और 2 18, 480 वाट। आप लोग इसको खुद से करिएगा। कितना आया टोटल कनेक्टेड लोड अपना? 480 वाट से निकल के आ गया। ठीक है, ये कितना है? सब सर्किट तीसरा। टोटल कितना सब सर्किट अपना है? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4 सब सर्किट दिया हुआ है, तो तीसरा का निकल गया। अब लोड इन नंबर लोड इन सब सर्किट नंबर 4। चौथा में क्या बोल रहा है? वन ऑफ देम इज ए सब सर्किट फॉर 15 एम्पीयर सॉकेट। फोर्थ में अपना ओनली क्या है? 15 एम्पीयर का सॉकेट है इसमें, तो हम इसमें क्या लेंगे? सब सर्किट फॉर 15 एम्पीयर सॉकेट और रेटेड एट 1000 वाट। हम इसको 1000 वाट कंसीडर करते हैं। ठीक है, 15 एम्पीयर सॉकेट को हम यहाँ पे 1000 वाट क्या किया? कंसीडर किए हैं, राइट। अब यहाँ पे 15 एम्पीयर का निकल के आ गया। ये टोटल लोड इसमें कितना हो गया? 1000 हो गया। अब 2 पहले निकाल चुके हैं, 2 सब सर्किट, दोनों में कितना निकल के आया था? पहला सब सर्किट कितना निकला था? अब टोटल को क्या करेंगे? टोटल कनेक्टेड लोड कितना आ रहा है वो देखते हैं।
सर्किट इन द हाउस। कितना हो जाएगा? टोटल को हम ऐड कर देते हैं। पहला में कितना निकल के आया था? पहला सब सर्किट में 480 वाट प्लस सेकेंड में कितना निकला था? 540 वाट। इसके पहले जो निकला था आप लोग उसको देखते रहिएगा। 540 वाट प्लस थर्ड में कितना निकला है? थर्ड नंबर में 440 वाट। ओके, और फोर्थ नंबर में क्या है? टोटल कनेक्टेड लोड ऑन 4 सब सर्किट इन द हाउस। हाउस टोटल जो 4 सब सर्किट निकाल रहा है, चारों सब सर्किट का टोटल लोड कितना आएगा निकल के, उससे हमको ये क्यों निकाल रहा है? क्योंकि हमको क्या निकालना है? रेटिंग निकालना है। किसका? मेन स्विच का और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द रेटिंग ऑफ मेन स्विच। जब तक हम टोटल लोड नहीं निकालेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि कितने रेटिंग का है वो? जब तक कि टोटल उसका लोड एम्पियर आएगा कि कितना आ रहा है, उसके बाद ही हमको पता चलेगा ना कि कितना एम्पियर, कितना उसका रेटिंग है स्विच बोर्ड का और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। इसीलिए हम क्या निकाल रहे हैं? इसका पहले लोड फाइंड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या हो गया? चारों को हम ऐड कर देते हैं, टोटल लोड अपने पास आ जाएगा। अब ये 3 हो गया। पहला सब सर्किट से जो निकल के आया था पीछे, जो कि हम रफ कर चुके अभी, वहां पे क्या निकला था? 480 वाट आया था। दूसरे में कितना आया था? दूसरा सब सर्किट में 540 वाट आया था। तीसरा में क्या आया? 480 वाट आया है। अब चौथा में कितना लेंगे? हम यहाँ पे कितना कंसीडर किया है? 15 एम्पीयर के लिए 1000 कंसीडर किया है। ये सब खुद का असम्पशन है, ठीक है, कुछ गिवन नहीं है डाटा, बार-बार बोल रहे हैं इस बात को। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 कितना आया? टोटल को जोड़ देंगे तो टोटल निकल के कितना आ जाएगा? 2500 वाट। ये हो गया। अब हम पहले से हमको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है। हमको यहाँ पे निकालना क्या है? अपने को निकालना है टोटल लोड एम्पियर में। क्या बोला है? टोटल एम्पियर में लोड कितना आ रहा है वो निकालना है। पहले से ही 15 एम्पियर दिया हुआ सॉकेट का, तो टोटल एम्पियर निकालना है। क्योंकि पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले से ही हमको पता है V × I होता है, वोल्टेज × करंट। अब यहाँ पे I निकालेंगे हम एम्पियर में, तो ये क्या हो जाएगा? P/V। अब हमको वाट पता है, वाट निकल के आ गया। टोटल वाट कितना है? 2500। इसको सबको टोटल को ऐड करके कितना आया? 2500। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं 230। आप 240 भी ले सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। 230 वोल्ट। अब दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? ये दोनों को डिवाइड करने पे आएगा 10.8 कुछ आता है लमसम। इसको हम 11 एम्पियर ले रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे 10.8 आया, उसको हम हटा के 11 एम्पियर पूरा ले रहे हैं, ठीक है। ये कितना आया? ये अपना क्या निकल के आया? टोटल करंट। कितना करंट फ्लो होगा इस स्विच से, स्विच बोर्ड से, उसका रेटिंग हमको पता चल गया कितना है? 11 एम्पियर है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया? टोटल करंट कितना है? 11 एम्पियर। जो वहां से फ्लो हो रहा है कितना होगा? 11 एम्पियर का रेटिंग है, ठीक है। अब इसके लिए हम आगे देखते हैं। एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो उससे अलग नहीं होगा, सेम टू सेम इससे रिलेटेड होगा। सिर्फ डाटा ही चेंज कर सकता है और खुद का जंक्शन से ही आपको देगा बनाने के लिए, ठीक है। ज़्यादा करके आप इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है गिवन डाटा उतना नहीं दिया रहता है, ठीक है ना। खुद का जंक्शन लेकर के ही निकालना रहता है। टोटल लोड क्या होता है, लोड। इसके साथ इस क्वेश्चन से हमको 2 चीज़ क्लियर हो रहा है। एक तो क्या हो रहा है? टोटल लोड हम निकाल पा रहे हैं इससे, टोटल लोड कितना आया वो भी समझते जा रहे हैं कैसे निकाला जा रहा है लोड। और दूसरा क्या? स्विच बोर्ड का क्या हम लोग स्विच का रेटिंग भी पता कर रहे हैं कि कितने रेटिंग का कैसे निकलेगा। अब हम लोग पिछले वीडियो में क्या सर्किट फाइंड आउट करना सीख चुके थे कि कैसे कितना सर्किट निकालते हैं, कैसे सर्किट को डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ सर्किट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब चीज़ हम देख चुके थे। तो इसको देखते हैं आगे क्या है। इतना एम्पियर करंट जो है 11 एम्पियर आया। अब इसमें कुछ पॉइंट ध्यान देते हैं, ठीक है। A load of 11 ampere shall have
to be carried by the main switch. If all points are put to on position. इस लाइन का मतलब क्या है जो लिखा है? A load of 11 ampere cell had to be carried by the main switch if all points are put to on position. जो हम हॉर्स वायरिंग करेंगे उस हॉर्स वायरिंग में जितना पॉइंट हम लिए हैं, कितना जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सर्किट में जो पॉइंट लिए हैं, पहले में कितना लिए थे लाइट का, फैन का, दूसरे में कितना लिए, तीसरे में और चौथे में क्या लिए, जो पॉइंट लिए हैं वो पॉइंट अगर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हॉर्स वायरिंग करते समय, तो क्या हम लोग इतना 11 एम्पियर का उससे क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, 11 एम्पियर वहां से फ्लो होगा। तो इसके एक और पॉइंट आगे ध्यान दीजिए, इसके लिए हमको क्या लेना होगा, अगर 11 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो 11 एम्पियर से हाई रेटिंग का हमको स्विच बोर्ड लेना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हमको रेटिंग पता चल गया, अपने को रेटिंग क्या पता चला, कितना निकल के आया, 11 एम्पियर निकल के आया। अब जब भी हम देंगे स्विच बोर्ड तो क्या उससे हायर रेटिंग का हमको स्विच बोर्ड लेना पड़ेगा। तो अपने का क्या पता चल गया, इसका रेटिंग क्या होना चाहिए, उससे 11 एम्पियर से हायर रेटिंग का स्विच बोर्ड हम यहाँ पे लेंगे। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, therefore keeping in view the future requirement a switch board, a main switch board, a main switch is a main switch of higher rating is suggested. वही जो भी हमने बताया कि 11 एम्पियर से हायर रेटिंग का क्या हमको सजेस्ट करना पड़ेगा, वहां पे जो भी लेंगे 11 एम्पियर से हायर रेटिंग का स्विच बोर्ड वहां पे हम अप्लाई करेंगे। कितने रेटिंग का, नॉर्मली एक क्लैड आयरन क्लैड मेन स्विच, आयरन क्लैड मेन स्विच is rated at 30 ampere and 250 volt। जो अपना आयरन क्लैड स्विच बोर्ड होता है वो जनरली क्या होता है, 30 एम्पियर एंड 250 वोल्ट ग्रेड is therefore suggested। जो जनरली हम लोग यूज करते हैं आयरन का जो मेन स्विच होता है आयरन का बना हुआ, वो क्या होता है 30 एम्पियर एंड 250 वोल्ट का सजेस्टेड किया जाता है लेने के लिए। जनरली जो घर में हाउस वायरिंग होता है वो इतने रेटिंग का किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए अपना जो निकल के आया मेन स्विच का रेटिंग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था कि फाइंड आउट द रेटिंग ऑफ मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऑन, तो कितना निकल के आया 11 एम्पियर से हायर रेटिंग का स्विच बोर्ड हम इस हाउस वायरिंग को करने में लेंगे। ठीक है, तो अपना रेटिंग पता चल गया। साथ में अब इसमें क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द सिंगल लाइन डायग्राम शोइंग कट आउट मीटर मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसको हमको क्या ड्रॉ करना है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंगल लाइन डायग्राम बनाना क्लास में बताएं कि कैसे बनता है।
बाद क्या आएगा, कट आउट आएगा इसमें। इसको आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना एनर्जी मीटर। ये क्या हो गया, कट आउट। ये हो गया एनर्जी मीटर। इसके बाद आ जाएगा अपना स्विच बोर्ड, मेन स्विच। इसके बाद आएगा मेन स्विच के साथ यहाँ पे लोड रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसके बाद अपना फाइनल सब सर्किट आएगा। फाइनल सब सर्किट क्या होगा, जो जो अपने लिए थे, फर्स्ट में कितना लिए थे, लाइट फैन, सेकेंड में ये कितना सर्किट, टोटल 4 सर्किट है इसमें। पहला सर्किट में कितना लिए हैं, फाइनल, ये क्या है, फाइनल सब सर्किट। टोटल सब सर्किट कितना लिए थे, 4 सब सर्किट लिए थे। पहला में कितना कितना पॉइंट लिए थे, फैन का, लाइट का कितना पॉइंट था, 2 था। फैन और सॉकेट का कितना था, जो जो पॉइंट लिए थे उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखते जाएंगे। पहला में क्या था, 2 लिए थे लाइट का, 2 लिए थे फैन का और 4 लिए थे सॉकेट का। दूसरे में क्या लिए थे, दूसरे में लिए थे 5 लिए थे क्या, लाइट का, 2 लिए थे और फैन का और 2 लिए थे सॉकेट का। उसी तरीके से तीसरे में क्या लिए थे, तीसरा सब सर्किट में लिए थे 3 लिए थे लाइट का, फिर 3 लिए थे फैन का और 2 लिए थे सॉकेट का, और चौथा में ओनली एक सॉकेट था। जो जो लिए है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। इसमें जो सब सर्किट, फाइनल सब सर्किट रेडी होगा उसको इस ढांचे में क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसके बाद हमारा क्या टोटल कंप्लीट हो जाएगा ये सिंगल लाइन डायग्राम। यहाँ पे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिया हुआ है। पहला सप्लाई, इसको शुरू से देखते हैं एक बार। पहला क्या है, सप्लाई दे रहे हैं। फिर सेकेंड क्या है, ये आउटलेट आएगा और कट आउट आएगा, सॉरी आउटलेट नहीं, कट आउट क्या होता है, कट आउट का मतलब ये होता है क्या, स्टॉप करना, बंद करना। जो भी यहाँ से सप्लाई आ रहा है, अगर सपोज दैट यहाँ से हाई आ रहा है तो उसको क्या करेगा, पहले तो क्या करेगा, कट आउट करेगा, मतलब बंद करेगा, फिर उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। हाई है तो उसको लो करेगा, फिर वहां से डाटा को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। आगे एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर का क्या काम होता है पता ही है, डिस्प्ले, यहाँ पे क्या डिस्प्ले पे एनर्जी मीटर शो करता है कि कितना आपका एनर्जी टोटल उठ रहा है, जो भी वो आपका मीटर पे क्या करता है, शो करता है। उस तरीके से ये क्या है, मेन स्विच। मेन स्विच में यहाँ पे क्या टोटल लोड क्या होता है, मेन स्विच से ही कनेक्टेड होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो जो जहाँ बोर्ड आपका, जैसे फ्रिज हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, जो जो फैन जो जो अपना बोर्ड है वहाँ पे क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। उसके बाद क्या हो गया, फाइनल सब सर्किट। ये अपना क्या हो गया, इसका सिंगल लाइन डायग्राम कंप्लीट। इसका आपको बनाना था, टोटल हो गया क्वेश्चन, जो जो आपने निकालना था वो निकल गया। एक तो रेडिंग पता करना था, दूसरा क्या करना था, सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना था। सो एक कार्ड उसमें क्या करना था, कट आउट शो करना था, कट आउट शो हो गया। उसके बाद क्या था, मीटर शो करना था, एनर्जी मीटर शो हो गया। फिर मेन स्विच करना था, मेन स्विच भी शो हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड करना था, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी शो हो गया। ये हो गया अपना क्या, कंप्लीट। ओके, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको हमसे अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे कभी वीडियो में, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग का। अभी के लिए फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर